अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले तो ये कि 2 डेज़ हॉलीडे आ रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। तो ये 2 दिन हमें हमारे बच्चों को यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए मिल रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये वीडियोज़ है। तो सबसे पहले तो ये कि कॉपीज़ आप लोग अपने बच्चों की चेक करिए प्लीज़ कि वो कंप्लीट हैं या नहीं है, क्योंकि पहले ही मीटिंग में बता दिया गया था ये बात कि कॉपीज़ को कवर अप करने की ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी है, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एब्सेंट रहते हैं। तो उनके सिर्फ 2 बच्चे या 4 बच्चे या 5 बच्चों के लिए पूरी क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो उस बात का ख्याल आपको रखना है कि किस तरह से आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, क्योंकि कॉपी अगर आपकी कंप्लीट रहेगी तो ही आप यूनिट टेस्ट में उसको पढ़कर आप अपने पेपर्स दे पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्सरी क्लास से लेकर 4th क्लास तक का जो है उसका ऑल सिलेबस जो है वो हमने व्हाट्सएप पर आप लोगों को भेज दिया है। तो आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और इनका जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा शॉर्ट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो फैसिलिटी हमारे से आपके लिए हो सकती थी, वो फैसिलिटी हमने आपको दे दी। बट लेकिन ये 5th से लेकर 10th तक का ये सब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके लेसन्स बड़े होते हैं, उनका सिलेबस बहुत लेंदी होता है। तो इतने सारे फ़ोटोज़ को लेना और इतने सारे उसको PDF बनाना, उनको कवर करना वो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि 8 सब्जेक्ट रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं है उन सब चीज़ों को उस तरह से कवर करना। तो उन लोगों के लिए कोई ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने क्लासमेट के ज़रिए अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट कर लें बच्चे, क्योंकि ये 2 डेज़ हैं आपके पास में। तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की कॉपीज़ को चेक करें सभी को, क्योंकि यूनिट टेस्ट आगे बिल्कुल बहुत अनकरीब यूनिट टेस्ट होने जा रहा है। तो वो चेक कर लें उन सब चीज़ों को अपने बच्चों को, और उनके जो क्लासमेट हैं उनके ज़रिए या उनके घर जाकर जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि वो हमारे बच्चे के लिए या आपके लिए सूटेबल है, उस तरह से कर अपने बच्चों की कॉपीज़ को कंप्लीट करवाइए, क्योंकि कॉपी करेक्शन भी हो रही हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। दूसरा रिवीज़न का हमारा मैटर है। तो इंशाल्लाह रिवीज़न शुरू हो गए हैं कल से। तो रिवीज़न शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे पेपर्स कवर अप होते रहेंगे, जो जो होता रहेगा हम इंशाल्लाह उनको उस पोजीशन पर रिवीज़न कराते रहेंगे। तो वो ज़िम्मेदारी हमारी है, हम उनको ज़िम्मेदारी को हमने अपना पूरा तरीक़े से हमने शेड्यूल बना लिया है उसका। तो रिवीज़न शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ एब्सेंट नहीं रहने चाहिए बच्चे। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इन सब चीज़ों को बोलता हूँ कि एब्सेंट नहीं रहना है। और बस यही एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों को कि आपके बच्चों की कॉपीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में आए हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, कुछ थोड़े से प्रोग्राम्स को लेकर, कुछ घर से वादा कर निकलते हैं और यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि कॉपीज़ के लिए बोला जाता है, तो कुछ यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस मेरे सामने डेली इन सब चीज़ों के आते ही रहते हैं। तो आप प्लीज़, यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है ये बेसिक है, आपके बच्चे के बोर्ड पर आने की पहली सीढ़ी है, जो फाइनल एग्ज़ाम में बोर्ड पर आते हैं उसकी पहली सीढ़ी है। तो आप सब कंसंट्रेट करें अपने बच्चों की कॉपीज़ को कि उनकी कॉपीज़ कंप्लीट है या नहीं है। आपको ध्यान देना है उन सब चीज़ों को, क्योंकि हम अगर कॉपी कंप्लीट करवाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा सकते, और किसी 2 या 4-5 बच्चों के लिए पूरी क्लास को नुकसान नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अभी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ये लेग पहन कर नहीं भिजाना है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अभी टेस्ट तक स्पोर्ट्स को रोक दिया गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। सेकंड ये कि मैं देख रहा हूँ कि जो हायर क्लासेस हैं उनके जो बॉयज़ हैं उनको वाटर बॉटल लाने में शर्म आती है अपनी, क्योंकि ना वो टिफ़िन लेकर आते हैं ज़्यादा, ना वो, क्योंकि वो खाते नहीं हैं, कुछ अजीब सा उनका मसला है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं। बॉयज़ तो छोड़ो, कुछ गर्ल्स भी नहीं लेकर आती हैं, उनको क्यों शर्म आती है मुझे पता नहीं। बच्चा अगर खाएगा एनर्जी रहेगी उसके अंदर में, पर हम बोल बोल के थक जाते हैं, अब ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते।
तो वाटर बॉटल भी कुछ बच्चे तो अभी 2-4-5 दिन में हमने ऑब्ज़र्व किया तो छोटी छोटी सी बॉटल लेकर आ रहे हैं, इतनी सी, वो पी लेते हैं और जेब में रख लेते हैं, और वो ख़त्म हुआ तो मैम हम पानी पीने के लिए जाएं तो वो चक्कर में वो जो है 1-2 जाते हैं और वो पानी भरने के बहाने से वहीं जहाँ वाटर मशीन रखी हुई है वहाँ 1 मिनट 2 मिनट अपना बराबर बातें बनाते हुए रहते हैं अपना, क्योंकि अब कुछ कह भी नहीं सकते, इसी मसला है। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि उनको वाटर बॉटल उनके टाइम के अकॉर्डिंग भेजिए, ताकि वो क्लासेस से उस बहाने से बाहर ना जाएं, क्योंकि आपको तो पता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहानेबाजी होती है बच्चों की कि बस कैसे भी करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, यहाँ से निकल जाएं, हमारे ऊपर हमें बोर्ड पर ना बुलाया जाए, इस टाइप का मसले रहते हैं। तो वाटर बॉटल प्लीज़ आप अपने बच्चों के अपने टाइम, क्योंकि 6 घंटे का स्कूल है, मैंने 4 जगह 5 जगह मैंने वाटर मशीन लगा दी है, बट बात उसकी नहीं है, बात उनके वक्त की है कि वो जाते हैं बहानेबाजी से। तो आप अपने बच्चों की वाटर बॉटल को बड़े भेजिए, स्पेशली बॉयज़ को भी, और उनके बैग में देखिए कि वो लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि स्पेशली ये जो कंप्लेंट्स हैं ये उन्हीं की आ रही है। तो इस बात का ख्याल रहे कि ये इतनी इतनी सी वाटर बॉटल लेकर मत भिजाइए, जो वाटर बॉटल रहती है बड़ी वाली वही, क्योंकि बैग के साइड में जगह रहती है तो वो लेकर भिजाइए, कि उसी के बहाने से वो अपना वक्त भी पास करते हैं यहाँ पर। तो इस सब चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और टेस्ट का जो है वो मैसेज मैंने आपको दे दिया है, 2 दिन हॉलीडे है, ये हॉलीडे के अंदर में जिन बच्चों की भी कॉपी अनकम्प्लीट है प्लीज़ उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर थोड़ा सा फोकस करके उनकी कॉपीज़ को कंप्लीट करवा लें। अस्सलाम वालेकुम।